गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 25 अप्रैल और 25 अप्रैल से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान में श्रेयांशी जैन ने फिडे कैडेट्स एवं यूथ ब्लिट्ज चैंपियनशिप में अंडर 8 बालिका वर्ग में कौन सा मेडल जीता है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान की 7 साल की शतरंज की खिलाड़ी है श्रेयांशी जैन जो कि जयपुर से है। अप्रैल 2025 में फिडे कैडेट्स यूथ ब्लिट्ज चैंपियनशिप जिसमें अंडर 8 बालिका वर्ग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। सर्बिया में इस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन के रिवीजन कर लेते हैं। तो 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार का जो 15वां संस्करण है वो 26 से लेकर 28 अप्रैल तक जयपुर में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के तहत राजस्थान सरकार के द्वारा जो अनुज्ञप्तिधारी यानी लाइसेंस प्राप्त महिला श्रमिकों या उनकी पुत्रियों के विवाह के लिए सहायता राशि 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दी है। नेक्स्ट है राजस्थान में राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते डीए में 2% की वृद्धि की है, 58 से 60% हो गया है। नेक्स्ट है मॉस्को रूस में 15 से 21 अप्रैल तक आयोजित हुए वुशु स्टार प्रतियोगिता में राजस्थान के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीता है। नेक्स्ट है भारतीय स्नैक इंडस्ट्री के दिग्गज बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल के जो संस्थापक है शिव रतन अग्रवाल और फन्ना बाबू जिनका दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान के जो तीरंदाज है रजत चौहान, इनको राजस्थान पुलिस के महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा के द्वारा डीजीपी प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, यही है रजत चौहान। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। फिर दूसरा दिया गया एशिया तीरंदाजी कप 2026 में रजत चौहान ने एक स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें दोनों कथन सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत के दिग्गज तीरंदाज रजत चौहान जो कि राजस्थान से है और इनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए राजस्थान के पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा के द्वारा डीजीपी प्रशस्ति पत्र से इनको सम्मानित किया गया था। राजस्थान पुलिस में पुलिस उपाधीक्षक यानी डीएसपी के रूप में वर्तमान में कार्यरत है रजत चौहान, जो कि बल के सबसे कुशल खिलाड़ियों में से एक के रूप में उभरे हैं। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत और पुलिस विभाग दोनों का प्रतिनिधित्व किया है। हाल ही में एशिया तीरंदाजी कप 2026 जिसमें रजत चौहान ने एक स्वर्ण पदक और 2 कांस्य पदक जीते हैं। 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में कंपाउंड तीरंदाजी टीम में रजत चौहान भारतीय टीम में शामिल है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान सरकार के द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के दायरे में अब परिवार की पुत्र वधू यानी बहू नए सदस्य के रूप में अब शामिल की गई है, जो बिल्कुल सही है। यहाँ अब अनुकंपा नियुक्ति में बहू को भी नौकरी है वो मिल सकेगी। राजस्थान में अनुकंपा नियुक्ति के नियम 1996 के तहत सेवा काल में सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर आश्रित को नौकरी दी जाती है, तो ये भी बिल्कुल सत्य कथन है। इसमें कथन 1 व 2 दोनों ही यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। यहाँ मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रितों की सूची में पुत्र वधू यानी बहू को भी शामिल किया है। यदि कोई कर्मचारी सेवा के दौरान किसी दुर्घटना का शिकार होता है जिसे वह परमानेंटली डिसेबल हो जाता है या राजकार्य करने में सक्षम न रहे तो उस आश्रित को भी अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। तो राज्य बजट 2026-27 जिसके अकॉर्डिंग राजस्थान सरकार के द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के दायरे में अब परिवार की पुत्र वधू बहू को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। अनुकंपा नियुक्ति के नियम 1966 के तहत सेवा काल में सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर आश्रित को नौकरी दी जाती है। आवेदन की सीमा 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन भी की गई थी। नेक्स्ट,
हाल ही में राजस्थान में राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई नाम प्लेटफॉर्म पर कितनी मंडियों को जोड़ा गया है? तो राजस्थान में कुल 173 कृषि मंडी है जिनको राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई नाम प्लेटफॉर्म पर जोड़ा गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है ये जानते हैं। तो राजस्थान में ध्यान रखना, 173 मंडियों के ई नाम से जुड़ने से लाखों किसानों सहित सभी हितधारकों के लिए नए अवसर का विस्तार हुआ है और पारदर्शी और कुशल कृषि विपणन को गति मिली है। प्रदेश के किसान अब ई नाम के माध्यम से कृषि उत्पादों को देश भर में कहीं पर भी बेचकर अपनी उपज के अधिक दाम पा रहे हैं, जिनसे उनकी आमदनी भी बढ़ रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई नाम प्लेटफॉर्म की शुरुआत 14 अप्रैल 2016 को की गई थी। इस प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन नीलामी प्रक्रिया से खरीदार और विक्रेता दोनों के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित रहती है। राजस्थान में ई नाम के माध्यम से 15,55,000 से अधिक किसान, 87,509 व्यापारी, 27,989 कमीशन एजेंट्स को एक ही मंच पर लाया गया है। प्रदेश में 546 किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ ई नाम से जुड़ चुके हैं और उस पर पंजीकृत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान में 24 अप्रैल को मुख्यमंत्री कार्यालय में राज उन्नति की चौथी बैठक का आयोजन किया गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। राज उन्नति क्या है? तो राज उन्नति ये राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई एक पहल है जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रगति मॉडल से प्रेरित है, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। तो इसमें दोनों कथन सत्य दिए गए हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 24 अप्रैल को मुख्यमंत्री कार्यालय में राज उन्नति की चौथी समीक्षा बैठक आयोजित की। इस बैठक में करीब 23,890 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं और योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। इसके अलावा राज उन्नति, ध्यान रखना, राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई एक पहल है जो मुख्य रूप से विकास परियोजनाएं, सरकारी योजनाएं और जन शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए शुरू की गई है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रगति मॉडल से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में सिविल सेवा दिवस 2026 के अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा किस पुरस्कार से बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया गया, इस पुरस्कार से नवाजा गया था? तो सीएम एक्सीलेंस अवार्ड इस अवसर पर प्रदान किए गए थे। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 9 अधिकारियों को यह पुरस्कार दिया गया। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में सिविल सेवा दिवस 2026 के अवसर पर जयपुर में आयोजित समारोह में सीएम भजन लाल शर्मा ने जो बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों को सीएम एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया। यहाँ हर साल नवाचार और बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया जाता है। इसमें कुल 9 अधिकारियों को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया सीएम एक्सीलेंस अवार्ड से। ये पुरस्कार डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और लोक सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। भारत में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है। अब बात करते हैं सूजस-ई प्रश्नोत्तरी संख्या 63 की। तो सूजस-ई प्रश्नोत्तरी संख्या जो 63 है, 23 अप्रैल को प्रकाशित की गई थी। पहला क्वेश्चन है जो पूछा गया इसमें है कि राज्य बजट 2026-27 के अनुसार राजस्थान सरकार के द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के दायरे में अब परिवार के किस नए सदस्य को शामिल किया गया है? तो पुत्र वधू को शामिल किया गया है। अभी अभी हमने एक क्वेश्चन पूरा डिटेल में पढ़ा है। तो 2026-27 के बजट के अनुसार इसमें अनुकंपा नियुक्ति के दायरे में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। अब पुत्र वधू को भी अनुकंपा नियुक्ति के तहत इसमें नौकरी है वो मिल सकेगी। अनुकंपा नियुक्ति सेवा काल के दौरान किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर आश्रित कोई नौकरी दी जाती है। नेक्स्ट है, सहकारिता आंदोलन का मूल मंत्र या ध्येय वाक्य क्या है? तो सहकारिता आंदोलन का जो मूल मंत्र है या ध्येय वाक्य जिसे कहा जाता है, एक सब के लिए सब एक के लिए सहकारिता। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के द्वारा घोषित राज ममता कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राज ममता कार्यक्रम प्रदेश के सभी नागरिकों को मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, इसका मुख्य उद्देश्य है राज ममता कार्यक्रम। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। मेंटल हेल्थ को लेकर सरकार है, इस कार्यक्रम की घोषणा बजट में की गई थी। नेक्स्ट,
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, इसके तहत पशुपालकों को दुधारू पशु की मृत्यु पर अधिकतम कितनी राशि बीमा राशि इसमें प्रदान की जाती है? तो इसमें प्रति पशु 40,000 रुपए दिए जाते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना 2 पशुओं का अधिकतम इसमें बीमा किया जाता है। नेक्स्ट है पंच गौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत जयपुर जिले का खेल कौन सा है? जयपुर का खेल है कबड्डी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात करते हैं जो आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, हाल ही में किसके संस्थापक शिव रतन अग्रवाल उर्फ फन्ना बाबू, जिनका दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ है? एक बार फिर से सुनेगा, हाल ही में किसके संस्थापक शिव रतन अग्रवाल थे जिनका दिल का दौरा पड़ने के चलते निधन हो गया है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। वीडियो पे कमेंट आप जरूर करना। जो आप इस क्वेश्चन का कमेंट करते हैं तो आपको एक याद हो जाता है। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। पीडीएफ फाइल वीडियो के टेलीग्राम चैनल के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।